अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मोहम्मद सफला ख़ान की तरफ से आज हम MPT 2023 के मैथमेटिक्स पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें अब हमारा टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज। तो इसका पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। व्हाट परसेंटेज इज़ एवेल्यूएट टू 1/4 5। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। मिक्स फ्रैक्शन को हमने ओपन किया तो 21/4 आया, और 21/4 को मल्टीप्लाई बाय जो कि परसेंटेज लिखे मल्टीप्लाई बाय 100 से किया तो 525% आ जाएगा। तो इसका जवाब होगा ए, यानी 525%। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये है 2/36% एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म इज। तो इसको सॉल्व कैसे करना है। आपने पहले तो ये फ्रैक्शन ओपन करनी है, नीचे जो कि परसेंट है तो डिवाइड बाई 100 आएगा, और उसको जब हमने सॉल्व किया तो 20/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो इसका आंसर आएगा 1/5। तो हमारा आंसर है बी। ये इसका आगे अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। ये है व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज़ 84। तो इसका जो सॉल्व करना है वो इस तरह से करना है। लेट एक्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 84। तो एक्स डिवाइड बाई 100 किया, परसेंटेज की वजह से मल्टीप्लाई बाई 12 किया, इज इक्वल टू 84 लिखा। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 700। तो 700% जो कि परसेंट में हमें आंसर चाहिए था, तो ऑफ 12 इज़ 84। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सी। तो सी इसका आंसर होगा। आगे हम चलने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये एक्सप्रेस 7/8 एज परसेंटेज। तो इसमें इसको सॉल्व हमने यहाँ पे किया, 7/8 मल्टीप्लाई बाई 100 किया, परसेंटेज का साइन लगा जो कि इसको बैलेंस करने के लिए 7/5 डिवाइड बाई 2 किया, परसेंट लिखा इज इक्वल टू इसको क्योंकि हम मिक्स फ्रैक्शन में जो है आंसर दिया हुआ है, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये 87/1/2 हुआ, तो वो बनता है बी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन है बी। आगे हम चलने क्वेश्चन नंबर 5 में। ये है इफ़ 200% ऑफ अ नंबर इज़ 90 देन व्हाट इज़ द 80% ऑफ द नंबर। तो इसके लिए क्या है, इसको सोल्यूशन करने के 200% ऑफ x इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 90। तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो है ये 36 आया। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये है इफ़ 12% ऑफ x इज इक्वल टू 6% ऑफ y देन 8% ऑफ x विल बी इक्वल टू हाउ मच परसेंट ऑफ y। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास होगी वी हैव 12% ऑफ x इज इक्वल टू 6% ऑफ y। तो 2% ऑफ x इज इक्वल टू ये, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 18 ऑफ x एंड 9% ऑफ y। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा 9% होगा, यानी कि बी ऑप्शन। आगे हम चलते हैं, जो कि हमने y की निकालनी थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। ये अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। द फाइनल वैल्यू ऑफ द नंबर इज, ये क्या है जी। पहले हमने हेयर लिखे इंक्रीज हुई एक्स 20%, तो और वाई डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज के साथ नेगेटिव लगता है, पॉजिटिव का साइन लिखते नहीं है। देन नेट परसेंट चेंज इन वैल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने स्टूडेंट्स याद करें, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -4%। तो वो हमारे पास आ रहा है बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यानी कि -4%। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज बाई 20%, 25% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। वट परसेंट पॉपुलेशन इज डिक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू -20 एंड y इज इक्वल टू -25। तो हेयर द नेट चेंज इज पॉपुलेशन। ये भी वही वाला फार्मूला जो ऊपर हमने यूज़ किया, वही फार्मूला यहाँ पे याद किया, जो कि डिक्रीज हुआ तो x -20 है और y भी है, ये डिक्रीज हुई तो -25। तो ये वही वाला फार्मूला हमने यूज़ किया, तो हमारे पास आएगा -40। तो बेस्ट ऑप्शन इसका होगा बी, यानी कि -40। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये है द रेडियस ऑफ आ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, द सरफेस एरिया इंक्रीज बाय। तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो सिंस हमारे पास 4 पाई रेडियस का स्क्वायर होता है, तो इसे रेडियस है तो सरफेस एरिया का। तो नेट परसेंटेज और परसेंट चेंज इन एरिया जो है एक्स प्लस वाई, वही जो हमारा फार्मूला पर चल रहा है उसको लिख दिया। वो 10 था, 21% हमारे पास आ गया, तो हमारा ऑप्शन है ए। आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये है द इंक्रीज ऑफ कंपनी इन 20%, द इनकम, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 10 है, द इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीज बाय 20% पर एनम
if its increase is rupees 26,64,000 in the year 1999, what was its increase in the year 1997। तो इसका हल करने का तरीका ये है कि हमने अपनी जो पी वैल्यू है वो हमने यहाँ लिख दी, आर की वैल्यू 20 रख दी और एन की वैल्यू 2 रख दी। तो कंपनी इंक्रीज बाय इन द ईयर 99 का फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है, पी डिवाइड बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई एन। इसका फॉर्मूला, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 1850 ये आता है। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो है सी ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये है द परसेंटेज ऑफ अ टाउन इज़ 32,000, इट इंक्रीज बाई 15% एनुअल, व्हाट विल बी इन 2 years। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास किस तरह से हमने सॉल्व करें, फिर से वही बार पी की वैल्यू हमने लिखी, आर की वैल्यू हमने लिखी, एन की वैल्यू हमने लिखी और हमने यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ टाउन के लिए 2 years के लिए फार्मूला लगा दिया। तो जब हमने फार्मूला लगा इसमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 4230 आता है। तो इसका ऑप्शन है बी इसका बेस्ट ऑप्शन है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ये है द डेली वेज is increased by 25% and person now get rupees 25 per day, what was his daily wage before the increase। तो इसकी एक ही 25, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सॉल्व द डेली वेज रुपीज़, उसके a + 1 + x बाई 100 डिवाइड बाई 25। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ₹20 आएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि ₹20। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ये है A student has 15% marks to get through if he gets 80 marks and fail by 70 marks। Find the maximum marks set for exam। तो इसको सॉल्व किस तरह से किया, 100 लिखा और y + z की जैसे वैल्यूज इनपुट की और x नीचे x लिखा, तो इसे सॉल्व किया 1000 आता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि 1000। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। ये है वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 30%, द सेम एरिया अदर साइड विल बी टू बी डिक्रीज बाय। तो हमने क्या लिखना है, लेट सोल्यूशन साइड विल बी इज इक्वल टू एक्स आफ्टर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द एक्स, ये हमने लिख देना है। उसके आफ्टर द एरिया लेंथ इज माइनस वाई लिख दिया, फिर इनको आपने इसमें मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर किया। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ये 23 1/3। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी ए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये है टेक पी टू बी साइज 6 times एज लार्ज एज क्यू, द परसेंट ऑफ क्यू इज लेस देन पी इज। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो सोल्यूशन और जब हमने इसका आंसर निकाला तो 83/3% आता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा डी यानी कि डी जो होगा इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये है जी इफ़ 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन आ स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 504, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़, सोल्यूशन में आएगा 30%, x 504 30 डिवाइड बाई 9 x इन 504 x 504 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 30 is 1680। नंबर ऑफ बॉयज़ आएगा 70% मल्टीप्लाई बाई 1680, 70 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1680 तो इज इक्वल टू होगा 1176। इसका जो है करेक्ट आंसर, तो यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ये है इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज़ एंड 900 गर्ल्स appeared, 50% of the boys and 40% of the girls passes the exam, the percentage of candidates failed is। तो हमने यहाँ नंबर ऑफ फेल्ड के लिखा 50% मल्टीप्लाई बाय जितने बॉयज़ 11,000 प्लस 60 लिखा, जो मतलब -100 को करते हैं और मल्टी 900 से जो गर्ल्स थी। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 1090। तो उसकी जब हमने परसेंटेज निकाले आउट ऑफ 2000 में से तो वो आता है 54.5%। तो वो हमारे पास है सी ऑप्शन, तो ये हमारी करेक्ट होगी। अगला हमारे 18 MCQ ये है एज इनकम 25% मोर देन बी इंक्रीज इन द टर्म ऑफ एज इंक्रीज इज 75 80 90 एंड 96। तो इसका सोल्यूशन हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आता है ए इज इक्वल टू 125 लिख दिया मल्टीप्लाई, जो कि 100% में हम 100 ऐड कर सकते हैं, इसे 25 से 125 ऑफ बी किया, 125 डिवाइड बाई 100 बी किया और जब इसको कैंसिल आउट किया सॉल्व किया तो हमारे पास 80% आता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि 80%। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 MCQ। ये है द लेट
The length and breadth of square are increased by 40% and 30% respectively. The area of the resultant rectangle exceed the area of the square. तो इसको सॉल्व करने देगा ना, let L is equal to 10m लिखना है and B is equal to 10 मीटर, then area is equal to 1000 मीटर स्क्वायर. न्यू लेंथ हमने लिया 140 आई है, और ये 10 है, जो कि 140 इसलिए क्योंकि 40 पे 100 कर दें. इसी तरह 30 में आप देख रहे हैं नीचे, बट उनको 130 ऑफ 10% पे वो लेके गए तो 13 मीटर आ गया. तो न्यू एरिया के लिए 14 मल्टीप्लाई बाई 13 एम स्क्र इज इक्वल टू 182. तो इसको जब किया है तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 82 आता है. तो ऑप्शन हमारे पास सी है, यानी कि 82% लेंथ इंक्रीज हुई. आगे है जी क्वेश्चन नंबर 20. ये है, इफ़ आ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज बाय 50%, इट्स एरिया इज रिड्यूस बाय. इसको सॉल्व किस तरह करें? लेट ओरिजिनल रेशो बी आर, देन द एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है. तो न्यू एरिया 50% जो है इंक्रीज ऑफ आर, देन 50 डिवाइड बाई 100 आर बाई 2 होता है जब हम इसे डिवाइड करने हैं. तो फिर द न्यू एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4. तो पाई आर स्क्वायर पहले फार्मूले का माइनस ये वाला पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 3 पाई आर स्क्वायर. 3 पाई आर स्क्वायर को डिक्रीज जो किया हुआ है मल्टीप्लाई हम के 1 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 100 किया, तो हमारे पास 75% है. तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी, यानी कि 75%. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा परसेंटेज ऑफ MPT 2023 का जो है ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का इख्तिताम पजीर होता है. तो अल्लाह हाफिज़.